आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, कर्जे मिटाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा ये है कि उसके बच्चे कभी भी कर्जे में ना रहें। परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 15 1 और 2 में यूँ लिखा है, हर 7वें साल में परमेश्वर ने इज़राइल के बच्चों से कहा कि सारे कर्जे मिट जाने चाहिए और माफ़ हो जाने चाहिए। ये 8वें साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। कलोसियों 2 और 14 में परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे सारे कर्जे को और आपके और मेरी सारी व्यवस्था की जो श्राप है उसको लेकर उसने सूली पर ठोक दिया, ताकि आप और मैं कर्जा मुक्त रहें। हाँ मेरे प्रिय, ये बताता है कि परमेश्वर का दिल आपके लिए और मेरे लिए क्या है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि उसके बच्चे कर्जों में रहें, लेकिन अनेक लोग आज अलग अलग प्रकार के कर्जों में डूबे हुए हैं, चाहे वो लोन के द्वारा या पैसे मांगने के द्वारा या अपनी जमीन या फिर सोना गिरवी रखकर। परमेश्वर के लोग अलग अलग प्रकार के कर्जों में हैं। और बाइबल हमें बताती है कि लेने वाला या मांगने वाला देने वाले का गुलाम होता है। जब हम कर्जा लेते हैं तो ये केवल आर्थिक लेन देन की बात नहीं होती है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी आत्मिक लेन देन होती है, जिसका शायद आपको और मुझे नहीं पता। और कई बार आपने नोटिस किया होगा कि एक कर्जा चुकाने में दूसरा कर्जा लेना पड़ता है, दूसरा कर्जा चुकाने के लिए तीसरा, तीसरे को लेके चौथा। लेकिन 2025 में मैं ये घोषणा करता हूँ कि हम सब जब बैठकर उपवास प्रार्थना में इन 40 दिन को बिता रहे हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन पर अनेक ऐसे कर्जों को मिटाने जा रहे हैं, माफ करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ कदम लेने हैं, कुछ चीज़ों को सीखनी है, परमेश्वर के वचन से सीख करके एक प्लान बनाना है। और जब हम ऐसा करेंगे तब पूरी तरह से कर्जा मुक्त हो जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, हम हर रोज 9:30 बजे दुआ और प्रार्थना के लिए, दर्शन और कबूली, परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ों को देखने के लिए और फिर कबूली करते हुए अपने जीवन को सुधारने के लिए, उसके आज्ञा का पालन करते हुए, कुछ नए निर्णय लेते हुए इन 40 दिनों का हम उपयोग कर रहे हैं। और मैं घोषणा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि इन 40 दिनों के दौरान आपकी पूरी जिंदगी बदलने जा रही है और 2025 में आप और मैं एक नए स्तर पर जाने वाले हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।